नहीं मिला इनके जिम्मेदार को 100% उन तमाम प्रोटोकॉल को हमने पूरा किया है। अगर आप लोग चाहें तो पूरा बायोडाटा हम लोग अभी दे सकते हैं। हम लोगों के पीडीएफ में हमारा टोटल बूथ कमेटी और सारे बूथ कमेटी के लोग अभी यहाँ पे रहते हैं। हम लोग 2000 लोग रहते हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन का अभाव है, इसलिए और चुनाव का समय भी है, आचार संहिता भी लगा हुआ है। बिना निर्देश के हम लोगों ने जमा करना उचित नहीं समझा। नहीं तो पंचायत कमेटी प्रोटोकॉल के हिसाब से, बूथ कमेटी प्रोटोकॉल से भी ज़्यादा, जो आदेश था उससे भी ज़्यादा हम लोगों ने बनाया। और इसके बावजूद भी पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं लिया, तो हम लोग तो भाई डायरेक्ट एलिगेशन किसी पे लगा नहीं सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व का एक गलत निर्णय था, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। इस चुनाव में न जाने आंखों से दिखाए और कानों से सुनाए, कभी कभी बातें इस तरह से नजर आती है जो विश्वास नहीं होती है। आपने पार्टी की बगावत करके बगल की बेरमो विधानसभा का एग्जाम्पल ले तो वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ा है, आपने समर्थन जयराम को ही किया। निर्दलीय प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं और जिनको MIM समर्थन करने का दम भर रही है, मैं समझता हूं कि ये फैसला ही बेकार है, ये फैसला ही बेबुनियाद है। उस निर्दलीय प्रत्याशी को भी सोचना चाहिए कि जब हम उनका सिंबल इस्तेमाल कर नहीं सकते, उसके ब्रांड लीडर जो है हमारे स्टेज में आ नहीं सकते, तो कैसा समर्थन भाई, कैसा समर्थन? और क्या कर रही है अब MIM, क्या कर रही है बेरमो में, MIM क्या करने जा रही है गांडे में, MIM देवघर में क्या करने जा रही है, ये तमाम चीज़ों को हम लोगों ने विटनेस किया है, हम लोग संज्ञान में लिया है और तमाम चीज़ों से हम लोगों की नाराजगी है। इसलिए तो डुमरी विधानसभा के लोग आज रह कर रहे हैं। झारखंड अलग हुए 24 साल के कार्यकाल में डुमरी आज भी विकास से वंचित। 2 कामों का नाम बताइए। आपने जिस प्रत्याशी को सुपुत्र कर रहे हैं उनका साथ दे रहे, अगर वह जीतता है तो ये पहला 2 काम। देखिए, राजनीति में जो सच्चाई है उसको कबूल करना चाहिए, हम सच्चाई से नहीं भागते हैं। और स्पष्ट रूप से मैं आज भी कह रहा हूँ कि कल जयराम भाई के साथ हम लोग राजनीति करने जा रहे हैं और मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, जयराम भाई की सरकार बनती है, वो विधायक बनते हैं, तो भी किसी अदर की सरकार बनती है, मान लीजिए कि जसोदा जी जीत जाती हैं, उनके रचनात्मक काम में हम लोगों का सहयोग रहेगा। किसी भी विकास के काम का विरोध हम लोग कभी नहीं करेंगे। प्रत्याशी विकास का समर्थन है। प्रत्याशी नहीं मिलने के कारण सिर्फ व्यक्तिगत जयराम को समर्थन कर रहा है कि आने वाला 2029 में अगर MIM प्रत्याशी देती है तो उनको समर्थन करेगा, पार्टी की बहिष्कार कर। प्रत्याशी आप लोगों के सामने मौजूद है, ये आजाद भाई है, सामाजिक कार्यकर्ता है और ये हम लोगों के 2024 के MIM के प्रत्याशी थे और कैपेबल थे। हम लोग वादा कर रहे थे कि आप हम लोगों को मौका दीजिए, सिर्फ निकाल करके देंगे। उसके बाद भी हम लोगों को नजरअंदाज किया गया। हमारे पास प्रत्याशी नहीं था, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं, मेरे पास सब कुछ था। और कोई सवाल? आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अबरार आलम है और हम MIM के एक साधारण कार्यकर्ता थे। अब हमने रिजाइन किया, इसके बाद जो हमारी दिशा होगी वो सारे आप लोगों के सामने होगी। मैं सहरिया का रहने वाला हूँ। मेरा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। हम झारखंड आंदोलन के उपज होने से 91 से हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से राजनीति का शुरुआत किए थे। सर्वदलीय मंचों में झारखंड अलग राज्य करने के लिए कई सर्वदलीय मंचों में हम लोगों ने संघर्ष किया और पार्टी जब राज्य बना तो कहीं ना कहीं राज्य का विकास तो हुआ, इसमें दो राय नहीं है, जितना ही हुआ, लेकिन जो मूल चीज़ें थी अभी राज्य उससे वंचित है, ये क्षेत्र भी उससे वंचित है। पलायन का मसला है जो सबसे ज़्यादा मेरे डुमरी विधानसभा से है। ये तमाम चीज़ों को लगता है कि जयराम महतो जी अगर उनके हाथ में डुमरी का नेतृत्व आता है तो हम लोगों को भरोसा है कि जयराम महतो जी इस सब पर कमान कसेंगे, रोकेंगे, पलायन रुकेगा। तालों में दुख हो या घर परिवार दुकानों मकानों में सुना होगा, लेकिन यह चुनाव है। चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आपकी पिछले खबर हमारे चैनल के साथ साथ विभिन्न अखबार पर भी चली थी और प्रत्याशी आपको नहीं बनाया गया, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने आने का कष्ट किया और हम लोगों को जो MIM पार्टी ने आहत किया, हम लोगों को दिल में बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा, क्योंकि आज पिछले 2019 से ही हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था इस चुनाव को लेकर। उस वक्त भी पार्टी ने हम लोगों को मौका नहीं दिया, जबकि सारे हमारे कोर कमेटी के लोग ने भी
डुमरी के जितने भी हमारे जनता है, सभी लोगों ने ये पार्टी से आह्वान किया था, गुजारिश किया था, उनसे अनुरोध किया था कि एक युवा लड़का को मौका देना चाहिए ताकि जो है क्षेत्र का अच्छा ढंग से विकास हो सके और डोर टू डोर दौरा हो सके। हम लोगों ने 2023 में जो बाई इलेक्शन हुआ उसके बाद जो पार्टी ने काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, कोर कमेटी ने जो काम किया, अपने धन से जो है इस पार्टी को बहुत ही मेहनत से सींचा है। और आज जो है पार्टी ने हम लोगों को धोखा में रखा कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे 2024 का, और लास्ट टाइम अंतिम 28 तारीख तक पार्टी ने अचानक जो है बोल दिया कि हम डुमरी इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों को काफ़ी दुख हुआ और हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, हमने सारी कोर कमेटी और सारे कार्यकर्ताओं ने हम लोग ये डिसीजन लिया कि इस पार्टी से हम लोग रिजाइन करते हैं। और जो हम लोगों का जो मूल उद्देश्य है, जो लोगों के दुख और सुख चाहे जो भी कुछ रहे, हम लोग उसके साथ खड़ा रहेंगे, चाहे जिस हालात में रहे हम लोग उन लोगों के साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। समर्थन के प्रति कि आज के डेट में इस राज्य के अगर दशा और दिशा कोई सुधार सकता है तो हम लोगों को लगा कि वो टाइगर जयराम महतो ही है, क्योंकि एक वो युवा लीडर हैं और गरीब घर से वो बिलोंग करते हैं। जिस तरह हम लोग भी गरीब हैं, गरीब घर से हम लोग भी बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने ये महसूस किया कि वही एक नेता है, वही एक उनके लीडरशिप में जो है हमारे राज्य का दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे अनेक जितने भी चीज़ें हों। आज के डेट में आप लोग देख रहे होंगे कि डुमरी पिछले 20 सालों से एक ही घर के लोग शासन करते आ रहे हैं और चुनाव के वक्त आता है तो काफ़ी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसमें एक भी वादा में वो लोग खड़ा नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ा दिक्कत इस चीज़ की है, हम लोगों को भी वो अंदर से खलता है। हमारे गरीब यहाँ के जितने भी जनता है जो बाहर पलायन करते हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, गुजरात हो, और जब उनकी लाशें जब आता है तो हम लोगों को बहुत अंदर से रोने का मन करता है कि अगर काश हमारे विधायक अगर रोजगार के प्रति अगर कुछ काम करते हैं तो ये दिन देखने को नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं टाइगर जयराम महतो के साथ हम लोग जो चलने का काम करेंगे, कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे, तो सबसे बड़ा फोकस हम लोगों का होगा कि सबसे पहले शिक्षा सुधारें और डुमरी में एक उद्योग लगावें जिससे हमारे ग्रामीण जो बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, उस चीज़ को रोका जाए ताकि उन लोगों का लाश झारखंड में ना आवे, यहीं कमाएं और यहीं से अपने बाल बच्चे को पालन पोषण करने का काम करें, शिक्षा देने का काम करें। आजाद जी, आपसे एक आखिरी सवाल। पार्टी में कई लोगों ने बगावत करके विविध पार्टी को छोड़ा लेकिन घर वापसी हुआ। अगर आपकी घर वापसी के बात आती है, चाहे वो टेलीफोन हो, चिट्ठी हो या किसी सोर्स पैरवी के मुताबिक, आप अपनी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने उस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार है और हमारे कोर कमेटी के जो लोग हैं, जो लोगों के साथ जो छलने का काम किया है पार्टी के पदाधिकारी लोग, हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो आते हैं हैदराबाद से झारखंड को आते हैं और होटल में रख कर के जो है वो सारे डील करके निकल जाते हैं। बाकी यहाँ के जो गरीब लोग जो इस पार्टी के लिए सींचने का काम करता है वो कहाँ जाएगा? तो इसलिए हम लोगों ने अभी विचार नहीं किया और उम्मीद है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम लोग नहीं जाएंगे। कितने लोग आपके साथ जयराम जी का समर्थन कर रहे हैं? सारे विधानसभा के जितने भी हमारे MIM के पुराने साथी थे, कोर कमेटी हैं, चाहे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे लोग हम लोग आज सामूहिक रिजाइन करने के साथ जो है जयराम। आप डुमरी के प्रत्याशी थे, आपके समर्थन से कितने वोटों से जीत का अंतर? देखिए, हमको लगता है कि जिस तरह हम लोगों ने जो काम किया था, हमारा टीम ने जो काम किया था, लगभग 20 से 25 हज़ार वोटों का जो है हम लोग उसमें प्रभाव पड़ने का काम करेंगे।